श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 6 जून 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो है निर्जला एकादशी। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया कि साल में जो 24 एकादशी पड़ती है उसमें अगर सबसे बड़ा महत्व है तो वो है निर्जला एकादशी के दिन का। और इस एकादशी की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक छोटा सा उपाय निश्चित रूप से करना है। एक निर्जला हरिहर दीपक आज रात्रि को आप सभी को अपने घर पर जरूर जलाना है। घर में सुख नहीं, शांति नहीं, धन नहीं आ रहा, कर्ज में डूबे हुए हो, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जिसकी वजह से परिवार की उन्नति नहीं हो रही, तो आज के दिन का ये सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हर हर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको आज की रात्रि हरिहर दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने यह वाला उपाय खास करके उन लोगों को करने के लिए कहा कि जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, है ना, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, मतलब अगर परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति है आपके घर में जो मेहनत बहुत कर रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल रही है, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में आती चली जा रही है, कोई ना कोई परेशानी चाहे बीमारी को लेकर के, कष्ट को लेकर के आपके परिवार में बनी हुई है, इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी लोगों को करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। तो सबसे पहले आपको इस कलश को तैयार करना है, साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक कटोरी, है ना। अब इस कटोरी का कितना बड़ा महत्व है ये चीज का ध्यान रखना। रात्रि के समय पर एक खाली कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर आपको गिन करके 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, 7 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ। गुरुदेव ने कहा हल्दी की गांठ नहीं मिलती है तो आप 1 चुटकी हल्दी ले सकते हैं। तो 7 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी या 1 हल्दी की गांठ आपको इस कटोरी के अंदर रख देना है, ठीक है। पहला काम तो ये कर लिया। दूसरा काम, आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, यहां पर जो दीपक तैयार होगा वो लंबी बाती का, जब आप घर में वृद्धि की कामना के लिए कोई उपाय करते हो, सुख शांति समृद्धि वैभव पैसा धन संपदा, तब आपको लंबी बाती का विधान होता है। चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। अब आपके पास में जो 3 चीजें हैं उन तीनों चीजों को लेना, साथ ही साथ थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है अलग से किसी भी कटोरी के अंदर। अब उपाय करने का खास नियम तरीका जान लीजिए। रात्रि के समय, मतलब 7:30 से 9:30 बजे के बीच, रात्रि को 7:30 से 9:30 बजे के बीच आपको क्या करना है, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी विराजित है वहां पर जाना है। एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि एकादशी के दिन तुलसी जी में कुछ भी समर्पित नहीं किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक दीपक लिया है ना लंबी बाती का, उसे आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है हरिहर महादेव के नाम से, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। पहला काम आपने ये कर दिया। दूसरा काम, जो आपने एक कलश लिया है तांबे का जिसके अंदर जल है, उसे आपको यहां पर रख देना है, और जो एक कटोरी है जिसके अंदर चावल और हल्दी आपने ली है उसे आपको यहीं पर रख देना है। अब आपने जो थोड़ा सा गंगा जल अलग से लिया है ना, उस गंगा जल में से थोड़ा सा गंगा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, और नाम और गोत्र बोल करके ये जो चावल और हल्दी की कटोरी है इसके अंदर आपको इस गंगा जल को डाल देना है। उसके बाद फिर आपको अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और इस कटोरी के अंदर ही डाल देना है। ऐसे आपको 5 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कटोरी के अंदर गंगा जल डालना है, ठीक है। ढोक देकर माता रानी से विनती कामना करके
अपने घर पर वापस चले जाना है, मतलब अंदर चले जाना है। कुछ भी चीज तुलसी जी में समर्पित नहीं करना है। जब अगला दिन आएगा यानी कि द्वादशी का दिन, इस चीज का ध्यान रखना है, जिसे गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। इस द्वादशी के दिन आपको वापस सुबह के समय स्नान करने के पश्चात वापस इसी स्थान पर आना है। जो आपने दीपक लगाया था उस दीपक को उठाना, एक नया दीपक यहां पर लंबी बाती का अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करना। सबसे पहले जो आपने इस कटोरी के अंदर गंगा जल, हल्दी और चावल है, उसे अपनी कामना कहते हुए तुलसी जी में समर्पित करना। और उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, अपना नाम और गोत्र बोलकर घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस संपूर्ण जल को तुलसी जी में समर्पित करना। गुरुदेव ने कहा कि ये जो निर्जला एकादशी का दिन होता है, जो द्वादशी के दिन का ये उपाय किया जाता है, आपकी घर की समस्त पीड़ाएं तो खत्म होती है, आपकी जिस कामना से करते हो वो कामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरा वाला जो उपाय है, यह भी आपकी धन प्राप्ति को लेकर के ही है कि अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है ना, आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च चला जाता है, कर्ज ले लेकर के काम चला रहे हो, तो ये एकादशी वाला उपाय जो मैंने आपको कई बार बताया है, मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं। एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है, ध्यान रखना इस तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, लंबी बाती का दीपक, और थोड़ा सा ही ले लेना होगा आपको अनाज, चाहे आप गेहूं के दाने ले लो, चावल के दाने ले लो, जो दाने मिल जाए आप वो दाने ले लेना अनाज में, ठीक है। थोड़ा सा अनाज, एक लंबी बाती का दीपक, और इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में बेलपत्री का पेड़ है, पौधा है, किसी गमले में लगा करके रखा है, तो आप उसके नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे किसी भी समय कर लेना, सुबह शाम कभी भी कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को, लंबी बाती के दीपक को बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन शाम के बाद में माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित होता है। और जो भी व्यक्ति या जिस घर का कोई एक सदस्य भी इसके नीचे रोशनी करके, दीपक की रोशनी करके चला जाता है, माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के जाता है। यहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके अपनी कामना बोल करके इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में ले लेनी है, उठा लेनी है, और अपने घर पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो अपने घर पर पहुंच करके आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए पूरी की पूरी मिट्टी आपको अपने घर के कोने कोने में छींट देनी है। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। बस इतना सा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। ये वाला उपाय आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हो, परंतु ऊपर वाला उपाय आपको निर्जला एकादशी के दिन ही किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शरीर से काफी ज्यादा कमजोर है, थकान बहुत ज्यादा उसे हो जाती है ना, बिल्कुल भी उसका खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, काफी सारी समस्याएं ऐसी है, शरीर में ताकत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत समस्याओं का सामना अगर उसको करना पड़ रहा है अपने जीवन में, अपने शरीर के लिए, तो जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा लेना होगा आपको हरा मूंग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हरा मूंग एक कटोरी में या एक दोने के बराबर ले लेना, और उसे जल के अंदर, पानी के अंदर 2 से 4 घंटे तक आपको गला लेना है, फुला लेना है। जैसे ही वो फूल जाए तो जो फूले हुए हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग के दानों के ऊपर ही आपको, जिस कटोरी में आपने लिया है उसी के ऊपर आपको गुड़ का एक टुकड़ा, क्या करना है, गुड़ का एक टुकड़ा उसी कटोरी के ऊपर आपको रख लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपके घर में, अगर शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप मंदिर जा सको तो मंदिर कर लो, रात्रि के 12 बजे से पहले पहले किसी भी समय पर कर लेना, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ में आपका मुख होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने कटोरी के ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके, किसका, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग से टच करवा करके, और वहीं पर आपको रख देना है शिवलिंग की जलाधारी पर, कहीं पर भी जलाधारी पर रख देना, ठीक है। और रख करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, शिवलिंग पर समर्पित करना, नंदीश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जैसे ही आप समर्पित कर दोगे, समर्पित कर देने के पश्चात इसको उठा करके, जो नंदी बाबा का उठा पैर है ना, नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको इसे टच करवा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर पर लाने के पश्चात जो अगला दिन आएगा,
अगले दिन आपके घर के आसपास अगर कोई बेल, नंदी कोई भी दिखे इस तरीके से ना, जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, उसे आपको खिला देना है। कोई नहीं मिलता, आप अपनी गाय माता को आप इसे खिला दीजिएगा। जो हरा मूंग और गुड़ लिया है आपने, उस व्यक्ति के नाम से एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती भी आने लगेगी, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।